So write in a comment box. Okay, good evening और रिया. ओके, ठीक है. गुड इवनिंग सभी लोग को. ठीक है. एंड देन गाइस, आज हमें थोड़ा सा एक टॉपिक को डिस्कस करने आए. यहाँ पे आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे. आप एक बार बताना तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? सो गुड इवनिंग धीरज, सभी लोग एक बार जस्ट यहाँ पे बताओ. यस, हाय सर, गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग. सो ये चीज बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात करना था आप लोग से. बात क्या है ना कि आप लोग ये बताओ कि कितने लोग ने जावा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट तो पढ़ ही रहे. सो जावास्क्रिप्ट के साथ साथ हमारा करीब डे 5, मतलब कि टोटल ना, जैसे कि टोटल 4 या 5 वीडियोस, टोटल TOTAL, टोटल 5 वीडियोस. ठीक है. सो टोटल 5 वीडियोस जो है ना, वो हमने आपको गिट एंड गिटहब का हमने दिया था. सो जो भी छुट्टी क्लासेस थी, मतलब कि हॉलीडेज क्लासेस थी, सो उसमें आप लोग को वो चीज कंप्लीट करना चाहिए. सो कितने लोग ने वो चीज को कंप्लीट किया होगा? गिटहब का वीडियो देखा था, गिटहब कंप्लीट किया था. ये ना बहुत ही एक मेरा ही ये सिलेबस का पार्ट है, इसलिए वो चीज को दे दिए. ठीक है. सो ठीक है. सो कितने लोग ने ये चीज दिया था, देन हम बाद में वो चीज से हम रिलेटेड आपको पूछेंगे. जब आपसे टेस्ट या इवेंट होगा ना, तो वो चीज पूछेंगे. सो गिट एंड गिटहब को क्लासेस कितने लोग किए थे, वो चीज बताएं. गिट एंड गिटहब का क्लास कौन कौन लोग किए थे? सो जस्ट कमेंट इट गाइस. यस. ओके, जल्दी से एक बार सभी लोग. क्या आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? मैंने नहीं किया सर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता देना चाहेंगे. ओके. सो वासिक या फिर रिया हो या फिर आप धीरज यादव, कोई भी ठीक ना. तो क्या करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो गिट एंड गिटहब का क्लासेस सब, बट थोड़ा मुझे आता है, थोड़ा आने का नहीं, हम उसमें ना प्रॉपर तरीका से तैयार किया है. और उसमें वो चीज सीख जाएंगे ना, वो भी बहुत ही अच्छा पार्ट है. एक सर नहीं किया है सर, लेकिन जी जल्दी हो जाएगा. एक क्लासेस की थी. हाँ, तो सब पूरा क्लासेस को करना है. टोटल कितना, टोटल एक्चुअल में 5 होगा. ठीक है. सो टोटल 5 या 6 क्लासेस होगा. तो वहां से टोटल क्लासेस को करना है. और ये चीज ना लास्ट में हम वन वाइज वन सबसे एक एक करके इंटरव्यू लेंगे, या फिर आपका जो भी है ना, आप एक बार अपने से भी पढ़ते रहो, वो तैयारी करते रहो. ठीक है. तो वो चीज का भी तैयारी करो. ठीक है. तो वो चीज ना, इधर से हम जो लॉजिकली चीज होता है, ये चीज हम कंप्लीट कराते रहेंगे. ठीक है. सो वो चीज कंप्लीट पहले करके रखना. ठीक ना, सब लोग को जब भी टाइम मिले वो चीज करके रखना. ठीक ना, गिट एंड गिटहब को कंप्लीट ही कर लीजिएगा सभी लोग. ठीक है. और उसमें बहुत ही इजी लेवल पे बताए रखे हैं, वो चीज आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा. और एक एक वीडियो डेली देखेंगे ना, तो हो जाएगा. एक दिन गैप मिलता है ना, इसीलिए आप लोग वो चीज को कंप्लीट करें, टोटल हो जाएगा उसमें. ठीक है. सो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में. क्या है, एरे के बारे में. सॉरी, स्ट्रिंग के बारे में पीछे में पढ़े थे. सो आज पढ़ेंगे एरे के बारे में. और एरे क्या होता है? सो देन गाइस, एरे क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखो. सो एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड्स द मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल. सो क्या दैट मीन्स क्या? सो इसका मतलब ये है ना कि हमें परेशानी कहाँ पे झेलना पड़ रहा था, वो चीज को देखेंगे. ठीक है. सो हम परेशानी कहाँ पे झेल रहे थे, वो चीज को देखते हो. ठीक है. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस. ओके, शेयर स्क्रीन करते हैं अभी. और इंटायर स्क्रीन. ठीक है. अभी सब लोग को दिखाई दे रहा होगा ये चीज. ठीक है. इसके बाद ना हम लोग क्या कर रहे थे, हम अपना बैच नंबर 14 कहाँ पे, यहाँ पे है. ओके. सो बैच नंबर 14 नहीं, 13. ओके. सो 13 बैच नंबर को ओपन करते हैं. सो मोर. ओके, यहाँ पे ये चीज को ओपन कर देते हैं. ठीक है. सो ये चीज हमने ओपन कर लिया. ये चीज तो ओपन कर लिया. ठीक है. जावा स्क्रिप्ट यहाँ तक पढ़ लिए थे. सो अब बात आती है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली करो. और विद्या, हमने ये चीज, एक चीज सभी को ये चीज फाइल एंड फोल्डर विद टर्मिनल बनाने के लिए आया था ना, हम बताए थे ना उस दिन, एक दिन बताए थे क्लासेस में. वो चीज आया था कि नहीं? जस्ट कमेंट करो यस या नो. सो जेएस क्लास, CLASS क्लास 4. ओके.
यस सर, ठीक है, टर्मिनल के थ्रू बनाने आना चाहिए चीजों को, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है इसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज कर दी, और इसके अंदर ना index इंडेक्स डॉट html को क्रिएट कर दिए। अब इसके अंदर डे 4 के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक हम ऐप डॉट जीएस ले लेते हैं, ऐप डॉट जीएस। तो ये चीज, दो चीज को क्रिएट किया, तो ये दोनों चीज को क्रिएट किया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर तो हम ये चीज बॉयलर प्लेट रेडी कर लिए, और ऐप डॉट जीएस इसके अंदर ना अभी देखो, तो यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, एक हेडिंग टू लेके। सो ये हेडिंग टू रहा मेरा, और दिस इज ए क्या, दिस इज ए जावा स्क्रिप्ट डे 2, डे 2 कर लेते, डे 4 कर लेते हैं, ठीक है। और ये मेरा ऐसे ही, अब इसको स्क्रिप्ट टैग से क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, कौन सा पाथ को, ऐप डॉट जेएस वाला पार्ट को, ठीक है, SRC। सो SRC करके क्या करेंगे, ऐप डॉट जेएस करके ये पाथ को हमने यहाँ पे ये चीज को कर लिया। अब क्या होता है, ये चीज जो है ना, ये चीज यहाँ पे अगर हम लॉग करके अगर हम कुछ भी आप प्रिंट कराते हैं, सो यहाँ पे सपोज दैट हेलो, तो ये चीज तो दिख रहा है, अभी दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पाथ को यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर करते हैं, और विद द लाइव सर्वर में हम ये वाले टैब को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वाले होंगे, और इसमें अब हम क्या करेंगे, ये चीज को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज में हो रहा है, और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट में करके ये चीज को हम देखना चाहेंगे, तो क्या सच में ये मेरा कंसोल में ये चीज आ रहा है क्या, सो हेलो लिख के आ रहा है। तो गाइस ये मेरा सेटअप कंप्लीट है। अब थोड़ा सा समझेंगे एरे मेथड को। तो इसको समझने के लिए ना, एरे मेथड में क्या आप देख रहे हैं, सो एरे मेथड क्या करता था, सपोज दैट ना, पहले क्या हो रहा था, पहले परेशानी हम लोग को ये झेलना पड़ रहा था कि जब भी सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, लेट STU1 करके स्टूडेंट है, तो उसको इक्वल टू कर दो, यहाँ पे अमन लिखो, यहाँ पे अगर अमन लिखना है तो स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे अमन, ठीक है, यहाँ पे अमन लिख लेंगे, और उसका एक अलग लेट STU2 करके, तो इसका नाम अगर अभिषेक है तो अभिषेक करो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अभी, अभी, ओके, ABHI अभी, ओके। सो यहाँ पे अगर एक और स्टूडेंट है तो लेट STU, और यहाँ पे इक्वल टू में हम क्या करते हैं, रिया। सो ये चीज, तो ये चीज ना कंप्लीट कर रहे हैं, तो बट इसे हमें प्रिंट कराना हो ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट 3 1 2, तो प्रॉपर सबका एक एक हम बना रहे हैं। तो अगर जब ये प्रिंट करना हो या फिर किसी का एक्सेस करना हो कुछ भी, कि हमें ये स्टूडेंट सेट चाहिए, तो वो STU1 करके वो चीज प्रिंट कराओ, ये चीज अमन प्रिंट होगा। तो ये परेशानी को ना यहाँ पे नहीं करते, ऐसा नहीं करते। अगर इतना स्टूडेंट्स का डेटा को स्टोर करना रहता है, तो हम यूजिंग द एरे मेथड, एरे मेथड को इसीलिए यूज करते कि एरे मेथड से ना आप बहुत सारी चीज को ना एक एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा और बहुत सारे चीज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट ना, ये चीज हम अभी प्रिंट करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लेट फ्रूट्स करके यहाँ पे चीज था, लेट FRUITS, लेट फ्रूट्स नाम की चीज ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे फंक्शन लगाते, एरे को ये चीज में के अंदर हम यहाँ पे दे दिए। अब इसके अंदर एप्पल लिखे, सपोज दैट एप्पल लिखे, और इसके अंदर हम एक और ही BANANA, ओके, बनाना, और इसके अंदर ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज, तो ये चीज लिखे। अभी ना ये चीज कितना मल्टीपल, बहुत सारे चीज को, तीन चीजों को हमने एक चीज में स्टोर किया, अभी हम लॉग करके यहाँ पे प्रिंट कराए ना, तो बस हमें फ्रूट्स को लिखना पड़ेगा, और जैसे ही फ्रूट्स लिखे तो यहाँ पे तीनों इसके अंदर इंडेक्सिंग के अंदर ये चीज यहाँ पे अवेलेबल हो गए। सो देन गाइस ये चीज आप इंडेक्सिंग इंडेक्स के अंदर ही यहाँ पे अवेलेबल हो गया। सपोज दैट यहाँ पे अगर हमें इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट कराना हो तो 0 पे एप्पल है, 1 पे प्रिंट कराना है तो 1 पे बनाना है, और 2 को प्रिंट कराना है तो 1 सेकेंड, 2 को प्रिंट कराना है तो 2 पे ऑरेंज है। तो इस तरह से ये चीज करके हम वन एरेड मेथड को यूज करते हैं, एंड देन यहाँ पे ये चीज को करते हैं। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना सभी लोग को।
सो यहाँ पे देखें ये चीज यहाँ पे एरे मेथड करके यहाँ पे प्रॉपर तरीका से ये चीज दिख रहा है, ठीक है। सो अगर हमें एक और कोई चीज को अगर हमें जैसे कि यहाँ पे फ्रूट्स वाले एरे है, यहाँ पे एक और ही फ्रूट्स का अगर हमें ऐड करना हो, सपोज दैट हमने जैसे कि कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दिए, सपोज ओके क्या कर दिए, एप्पल टू कर दिए, डबल पी एल एप्पल टू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखो, वन सेकेंड, यहाँ पे ये कॉमा देना भूल गए। अब देखो यहाँ पे ना ये चीज एप्पल टू करके एप्पल वन करके भी आ गया, तो ये चीज कर सकते हैं। देन हमें अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज सबको क्लियर ना, यस ओके। अब थोड़ा सा बात आते, अब थोड़ा सा एरे को देखो। एरे का ना एक नियम होता है कि उसको ना काउंट जब भी करते हैं वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो वन टू करके, वन टू, इस तरह से पता है ना सभी लोग को। एरे को जीरो वन टू करके इसको इंक्लूड इंक्लूड करते हैं, जीरो वन टू थ्री करके इस तरह से इंक्लूड करते हैं, यस ओके। तो ये चीज आप लोग को पता होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज है, अब एरे के बारे में थोड़ा सा कुछ और ही पढ़ने वाले हैं। सो एरे म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या, अगर सपोज दैट एरे म्यूटेबल का मतलब कॉन्स्ट एरे करके हम कुछ बनाए वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री, और एरे फंक्शन के अंदर जीरो अवेलेबल है, तो हम क्या कर दिए कि इसके अंदर जीरो है, ठीक है। तो ये एरे जीरो नंबर पे क्या होगा, हम क्या कर दिए, इसको हम कर दिए जीरो इंडेक्सिंग पे अगर 100 हो जाएगा, तो ये एरो को अगर पुश करें तो ये क्या होता है, इंडेक्सिंग नंबर जो जीरो पे ना क्या होता है, ये पुश हो जाएगा, मतलब कि इसका एक के स्थान पे ये वाली चीज यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि ओरिजिनल में ये चीज चेंज हो जाएगा, और उसमें क्या था, स्ट्रिंग ओरिजिनली चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो वो चीज होता है। अब थोड़ा सा ये चीज को पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन होगा। देन एरे में ना बहुत सारे मेथड होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड। पहला मेथड को आप ध्यान से सभी चीज को रखना है, क्योंकि हम एरे के बारे में अभी समझा दिए। अब यहाँ से बात आती है मेथड का, तो मेथड क्या है, पहला मेथड का नाम है पुश, ओके। पहला मेथड का नाम क्या है, पुश मेथड। तो ये पुश मेथड क्या करता है, एरे ऐड आइटम टू एंड, मतलब क्या, ऐड आइटम टू एंड। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखो लेट फ्रूट्स नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसमें एप्पल है बनाना है, दो चीज है, एप्पल इंडेक्स नंबर जीरो पे एप्पल है, इंडेक्स नंबर वन पे बनाना है। तो लेट, देखो इसमें क्या किए, फ्रूट्स लिखे, यानी कि ये वेरिएबल लिखे, फ्रूट्स के अंदर जाना, डॉट पुश मेथड को लगाओ। डॉट, कोई भी मेथड अगर एरे के अंदर लगता है ना डॉट करके लगता है, ये चीज याद रखना सभी लोग। डॉट पुश करके हम डॉट क्या किए, डॉट पुश, और क्या क्या हमें ऐड करना है, तो मैंगो, तो मैंगो दे दिए। तो देन गाइस क्या होगा ना, एप्पल बनाना मैंगो। तो ये चीज क्या होगा, उस मेथड को यूज करके लास्ट में ना, लास्ट में उस मेथड यूज करके लास्ट में ऐड आइटम टू द एंड, कोई भी आइटम को अगर लास्ट में ऐड करना है तो कौन सा मेथड को यूज करेंगे, सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो। उस मेथड से क्या होने वाला है, सो उस मेथड से क्या होगा, ऐड एटम टू इंड, ये परिभाषा सभी लोग को, ये डिफिनेशन सभी लोग को आना चाहिए। सो पुश मेथड करके ऐड एटम टू इंड, यूजिंग द पुश मेथड टू ऐड एटम टू ऐड द आइटम टू इंड, ओके। सो ये चीज आप कर सकते हो। सो देन हम एक बार ट्राई करके दिखाते क्या ये चीज सच में होता है क्या। सो देन गाइस अब भी हम ना ये चीज को देखते हैं तो क्या होता है। सपोज करो कि हमारे पास दो ही, ये चीज को हम हटा देते, क्या ये चीज को हटा देते, और हमारे पास ये दो ही एरे हैं, ये चीज को हम हटा देते, ठीक है। सो मैंगो और बनाना, एप्पल और बनाना है, और एप्पल और बनाना तो है ही। सो इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम डॉट, जैसे कि इसमें फ्रूट्स लगाओ, फ्रूट्स, फ्रूट्स लगाए, अब डॉट को लगाना, क्या लगाना, डॉट, पुश मेथड को यूज करना, पुश मेथड को यूज कर लिए। इसके फंक्शन में जाके पैरेंथेसिस में जाके अभी हमें कौन सा यूज करना है, मैंगो, MANGO। सो मैंगो, MANGO, मैंगो को यूज कर लिए। मेरा आउटपुट में क्या आएगा देखो। सो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अ, यहाँ पे अगर हम डॉट पुश करके मैंगो ले लिए, अब हम क्या करें, क्या करते हैं, हम लॉग करके, वन सेकेंड गाइस, लॉग करें, और लॉग करने के बाद हम फ्रूट्स को प्रिंट कराएं।
तो फ्रूट्स को प्रिंट कराएंगे तो ये क्या होगा, मैंगो यहाँ पे ये चीज जो है ना ऐड हो गया। सो ऐड हो गया ना, सभी लोग उस मेथड करके ऐड हो गया ना, ये चीज सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। BANANA, ओके गाइस। सो बनाना भी ऐड हो गया। तो जितने भी एटम को लास्ट में ऐड करना है, अगर लास्ट में आपको ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे GRAPES ग्रेप्स, अगर कुछ भी ये चीज को लिखो तो ये चीज ना यहाँ पे लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट में ऐड होगा। सो पुश मेथड करके यूजिंग करके क्या करते हैं, सो याद रखो यहाँ पे। सो यहाँ पे याद क्या रखने वाली चीज है, तो यहाँ पे याद करें, यूजिंग यूजिंग द PUSH, यूजिंग द पुश मेथड METHOD मेथड, क्या करते हैं, क्या करते हैं सभी लोग एक बार कमेंट करो, ऐड आइटम टू एंड एंड, ओके। सो ये चीज सभी लोग को समझ में आ रहा ना, पहला मेथड समझ में आ गया या नहीं, सो जस्ट कमेंट करो सभी लोग, ठीक है। यस सर। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है अनशिफ्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट को जल्दी से देखेंगे, ऐड एटम टू द बिगनिंग, मतलब क्या, जब भी अगर एटम को, मतलब एटम का मतलब क्या, एटम का मतलब क्या, यहाँ पे बोलने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एटम का मतलब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, मतलब कि कुछ भी, ठीक ना, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो लेट फ्रूट्स करके बनाए, और बनाना है यहाँ पे ओनली वन आइटम्स। सो इसे फ्रूट्स और अनशिफ्ट, कौन सा मेथड, अनशिफ्ट। तो एप्पल, तो क्या हुआ, एप्पल को फर्स्ट में, फर्स्ट इंडेक्स पे, 0 पे इंडेक्स पे एप्पल कर दिया, और सेकेंड इंडेक्स पे बनाना। सो देन गाइस ये चीज को भी जस्ट ट्राई करो, और ये चीज भी देखते हैं, क्या देख ले क्या, ओके। सो ये चीज भी अभी ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे ये चीज तो देख लिए, और ये चीज को हम यहाँ पे ये चीज अभी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम 1 सेकेंड हम फिर से बना लेते हैं, लेट करो, और लेट करने पे हम एक बार फ्रूट्स वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, हम बी, सॉरी, ओके, BANANA बनाना, बनाना को हम यहाँ पे इंडेक्स को लिए, और इस इंडेक्स के अंदर अब हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट मेथड, कौन सा मेथड, अनशिफ्ट मेथड, यूजिंग द अनशिफ्ट मेथड एड एटम टू द बिगिनिंग, मतलब क्या। सो सभी लोग ये चीज को याद रखना, अनशिफ्ट मेथड को ऐड करके क्या करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे एप्पल को ऐड करना, तो क्या करेंगे, एप्पल ऐड हो गया। जैसे कि यहाँ पे अब लॉग को प्रिंट कराओ, अब लॉग को प्रिंट कराओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स लिखो। सो देखो, एप्पल जो है ये शुरू में ऐड हुआ या नहीं, अब यहाँ पे कुछ और आइटम्स को ऐड कराओ। सपोज दैट यहाँ पे अभी हम एप्पल, APPLE एप्पल 2 करो, एप्पल 2। सो ये चीज, तो ये ना, अगर आप अनशिफ्ट मेथड को यूज करके अगर कर रहे हो, तो जो वेरिएबल बना है जस्ट उसके पीछे ये चीज, मतलब कि ना, इससे ये चीज याद रखो, बिगिनिंग में ये चीज ऐड होता है, बिगिनिंग में मतलब क्या, कोई भी चीज को, कोई भी एटम को अगर फर्स्ट में अगर ऐड करना हो, कोई भी चीज आए उसे फर्स्ट एटम में अगर ऐड करना हो, तो कौन सा मेथड, अनशिफ्ट मेथड, सभी को याद रहना चाहिए ये चीज, मेथड। बहुत सारे मेथड है, सबको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद है एक पॉप मेथड, पॉप मेथड के मतलब क्या, रिमूव लास्ट एटम, अगर हम चाहे किसी एटम को लास्ट से रिमूव करें, सपोज दैट यहाँ पे देखो, किसी को अगर हमें रेड ग्रीन ब्लू, तो सोचे कि ब्लू को हटाना है, तो पॉप मेथड को यूज करेंगे। हटाना की बात आई, मतलब यहाँ से रिमूव का बात आया, तो क्या करेंगे, पॉप मेथड को यूज करेंगे, लेट कलर इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, और क्या करेंगे, कलर्स डॉट पॉप, तो क्या होगा, डायरेक्टली पॉप करो, और यहाँ पे कौन सा कलर हट जाएगा, तो ब्लू कलर हट जाएगा। सो ये चीज को भी जाके ट्राई करते हैं क्या, तो ये चीज को भी जाके डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज को भी जाके यहाँ पे ट्राई करो। सो ये चीज को जाके ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, देन गाइस अगर पॉप मेथड को यूज करना है, तो लेट COLORS कलर्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे कलर्स इक्वल टू रेड, रेड
ओके, सो रेड ले लिए। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे अब ग्रीन ले लो, GR EE N ग्रीन, और YELL, YELL येलो ले लिए। ठीक है, 3 कलर लिए, रेड ग्रीन येलो। अब इसको ना, अब देखो, इसको कलर्स, CO कलर्स ले लो, और कलर्स, ठीक है, और कलर्स डॉट, हम क्या करते, इसको पॉप करते, POP, पॉप मेथड को यूज करें। आप यहाँ पे जब भी कलर को यूज करोगे ना कंसोल में, सो यहाँ पे ये चीज, CO कलर्स, ओके, सी ये चीज। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कि ना, पहले तो 3 था ओरिजिनली, अगर ओरिजिनली ये पॉप मेथड को हटा दे, ये चीज को अभी हम देखो, ये चीज को कमेंट आउट से हटा देते, 3 अभी दिखाई दे रहा है। यूजिंग द पॉप मेथड, यूजिंग द पॉप मेथड, सो लास्ट यहाँ से, एरे से लास्ट का ये एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो देन आप लोग को ये चीज समझ में आया या नहीं? सो देन गाइस ये चीज को बताओ, समझ में आया या नहीं? आप पॉप मेथड को समझ में आया या नहीं? सो सभी लोग एक बार जस्ट क्लियर करो, यस या नो। पॉप मेथड क्लियर है ना? वासिक, रिया, प्रियांशी, शिवानी, सो सभी को क्लियर ना? ओके, ठीक है। सो देन ये चीज ना, शिवानी अभी लगता है क्लासेस ज्वाइन किए। सो देन आपको शिवानी, क्लासेस को बहुत ही आप मतलब कि क्लासेस को बहुत ही मिस करते हैं, ठीक है। इतना क्लासेस को मत छोड़िए, वरना आपका जावास्क्रिप्ट ना ऊपर से फिर से चला जाएगा, एंड देन आपसे प्रोजेक्ट भी फिर नहीं बनेगा। देन कंसेप्ट के ऊपर आप प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे ना, तो वो चीज आपको क्लियर ही नहीं होगा, ठीक ना। तो लास्ट में हम प्रोजेक्ट भी देंगे 2-4, सर मैं डाउनलोड देख ली हूँ, ओके, बहुत ही अच्छा। सो देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, वरना ऐसे तो क्लास आपका क्या होगा ना, खराब ही चल जाएगा। वो चीज एक उसके अकॉर्डिंग आप ही देख लो क्या होना, आपका क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो आप बहुत ही क्लासेस को मिस करते हैं, ठीक है। अभी हम गिट, ओ बहुत ही अच्छा, गिट एंड गिटहब के बारे में ही हम बात कर रहे थे आज। सर मैं दिल्ली गई थी, बहुत ही अच्छा, दिल्ली घूमते रहिए आप। ओके, तो आप गिट एंड गिटहब की क्लास अगर कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। गिट एंड गिटहब को पूरा क्लास कर लेना बहुत ही अच्छा चीज है। हम गिट एंड गिटहब को दे दिए, और जैसे ही गिट एंड गिटहब को सीख लेंगे ना, तो मजा मजा आ जाएगा, वो चीज देख के बहुत ही मजा आएगा। हम पर्सनली बात बता रहे हैं, वो चीज ना किस तरह से हम बताएं, शुरुआती से किस तरह से अकाउंट को ओपन किए, क्या किए ना, वो पूरा तरीका से एक एक चीज को समझाएं। बात आता है यहाँ पे बात आता है आप, तो यहाँ पे एक शिफ्ट मेथड पढ़ने का। सो शिफ्ट मेथड क्या होता है? सो पहले ना यहाँ पे अगर थियोरटिकली हम थोड़ा सा समझा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है। सो सभी को यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है ना? लेट देखो, लेट कलर्स इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर है। अब कलर को शिफ्ट करो, तो शिफ्ट कलर करने से क्या होगा, क्या होगा, रिमूव फर्स्ट आइटम, जो भी इस इंडेक्स के अंदर में होगा वो फर्स्ट से डिलीट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। सो ये चीज सभी को समझ में आया, ये कोड बस इतना इजी में लिखते हैं ना, डिफिनेशन हो या फिर कोड, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ये कलर अगर आपको ये चीज अगर आपको खुद से करने के लिए, तो कर देवो कि नहीं, आप ये बताओ सभी लोग। सो ये क्या कर सकते हैं आप, ये चीज कर सकते हैं क्या, ये कोड को रन? ओके, कोई जल्दी से जवाब नहीं दे रहे, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। सो देन देखो, हम ये चीज को फिर से, ये चीज को भी, यस, बहुत ही अच्छा। सो ना ये चीज को हम फिर से दिखा देते। लेट करो, और लेट कर को COLORS कलर्स इक्वल टू, हम क्या करते, यहाँ पे रेड, 1 सेकेंड गाइस, रेड, रेड कलर ले लेते, और हम GR ग्रीन कलर। जब भी कुछ पूछे ना तो कोई लोग कुछ भी जवाब नहीं देते, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये ब्लू, BLU, ये ब्लू ले लिए। तो ये चीज हमने ले लिया। अब इसमें ना कौन सा कलर्स डॉट, कौन सा मेथड, कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, जल्दी से बताइए सभी लोग। शिफ्ट मेथड यूजिंग करके क्या करते हैं, तो हम शिफ्ट मेथड को यूज किए, 1 सेकेंड, शिफ्ट मेथड को यूज किए। और जब भी शिफ्ट मेथड को यूज करेंगे ना, और यहाँ पे लॉग करो। सो लॉग करने पे क्या होता है, लॉग करने पे क्या, तो यहाँ पे हम कलर्स को जैसे ही लेंगे तो ये मेरा ना रेड गायब हो जाएगा, रेड यानी फर्स्ट आइटम से।
तो यानी चीज आपको समझ में आ रहा ना कि हम क्या बता रहे हैं आपको, ये चीज समझ में आया क्या, ये चीज, ओके, सभी को समझ में आया ना, यस, बहुत अच्छा। सो अब ये बताओ, ये चीज तो क्लियर। अब हमें ये बताओ, अभी सभी लोग बताएंगे पॉप मेथड से क्या होता है, सभी लोग जस्ट कमेंट करो, पॉप मेथड का यूज कब करते हैं। सो आप पॉप मेथड के बारे में सभी लोग कमेंट करो, पॉप मेथड के बारे में, POP, पॉप मेथड के बारे में बताओ सभी लोग। यूजिंग द पॉप मेथड, लास्ट एलिमेंट डिलीट, लास्ट एलिमेंट डिलीट, डिलीट एलिमेंट डिलीट, तो ये डिलीट तो हो ही जाएगा। हमें ये बताना ना कि क्या डिलीट होगा, जैसे कि वासिक ने बताया, रिया ने बताया, नहीं रिया, हाँ रिया बताई, लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा। ओके, सो इस तरह से, तो इस तरह से ना सभी एलिमेंट्स को आपको याद रखना है कि सभी मेथड्स को याद रखना है कि कौन ए मेथड से क्या होता है। और एक, ठीक है, इंडेक्सिंग ऑफ का मतलब क्या, रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, मतलब क्या, लेट नेम्स अमित और रवि है, दो हमने यहाँ पे इसके अंदर रखा, और कंसोल डॉट लॉग नेम, क्या किए, नेम्स को लिए, और डॉट इंडेक्स ऑफ, मतलब कि रवि कितने नंबर पे है, कितने इंडेक्स पे है, तो वो चीज को पता लगाने के लिए, जैसे नेम्स को ले लिया, और इंडेक्स ऑफ रवि, मतलब कितने नंबर पे रवि है, तो रवि कितने नंबर पे है, तो 0 और 1, कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे, ये चीज क्लियर है ना सभी लोग को। सपोज दैट अभी क्या करो, यहाँ पे ये चीज को ले लो, यही कोड को यूज करो, ठीक है, यस, तो बहुत ही इजी चीज है। क्या हम बताएं फिर से ये चीज को, क्या बता दे, क्या छोड़ दे ये चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज तो ले लिए। अब हम क्या करते हैं, कौन लॉग करो, 1 सेकेंड गाइस, लॉग करते, और लॉग करके हम क्या करते, हम कलर्स लेते, और कलर्स में इंडेक्स ऑफ लगाओ, और कौन सा कलर हमें चूज करना है। सो हमें कौन सा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लो, ठीक है। सो ग्रीन, ग्रीन का बताओ, GREEN, ग्रीन का, तो ग्रीन कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 जस्ट बताया ना, सभी लोग देख रहे होंगे, 1, 1 प्रिंट होके आया। तो ये चीज हम लोग करते हैं इससे, कौन सा मेथड से, इंडेक्सिंग ऑफ, सो इंडेक्स ऑफ का यूजिंग करके, इस मेथड का यूज करके। सो ना, अगर इतना कुछ अगर आप सीख जाओगे ना, तो आपका जो इंडेक्स है, हर एक क्लासेस में एक टॉपिक को ही डिस्कस करके उसे हम इनकाउंटर कर देते हैं, मतलब कि वो चीज खत्म हो जाता है, वो चीज मतलब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि आज एरे पढ़ाए तो एरे खत्म, स्ट्रिंग पढ़ाए तो स्ट्रिंग खत्म, तो ऐसा करके यूज करते हैं हम लोग। सो ये चीज, ठीक ना, ये चीज हो गया। अब देखे थोड़ा सा और, कि और क्या, इंक्लूडिंग मेथड्स, इंक्लूडिंग चेक द वैल्यू, मतलब कि क्या, एग्जिट है या फिर चेक इफ वैल्यू एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या, वैल्यू को चेक करता है, सच में वो वैल्यू अवेलेबल है तो ट्रू देगा, नॉट अवेलेबल तो फॉल्स देगा। सपोज दैट गाइस, अगर यहाँ पे ना सेम चीज, अगर जैसे कि यहाँ पे लो, और लेट करके हमने जैसे कि लेट NU नम करके हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते, 10 ले लो, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 12 ले लो, 30 ले लो, 30, ओके, सो 30 ले लो, और क्या करें, 50 ले लेते हैं। सो इस तरह से हमने बहुत कुछ ले लिया, ठीक है, यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉग करो, यहाँ पे लॉग करते हैं, और उस लॉग को करने के बाद हम हमने नम मेथड को, नम और डॉट, नम डॉट क्या मेथड, इंक्लूडेस, ये चीज, ठीक है, इंक्लूडेस, ओके, ये मेथड को यूज करो, और पता लगाओ अगर यहाँ पे अगर 12 अवेलेबल है तो क्या देगा यहाँ पे। सो ये चीज क्या दे रहा है, सो ये, अभी अभी ये चीज बताओ, फॉल्स यहाँ पे क्यों दे रहा है, जो जो बता देंगे हमें पता चल जाएगा, वो लोग थोड़ा सा जानते हैं जावास्क्रिप्ट को। यहाँ पे हम 12 लिखे, और ये चीज ना यहाँ पे है, अवेलेबल है एरे में, बट यहाँ पे फॉल्स, बहुत ही अच्छा वासिक, स्ट्रिंग बहुत ही अच्छा, देन मजा आ गया देख के, स्ट्रिंग बहुत ही अच्छा स्ट्रिंग। तो ये चीज देखो, अभी स्ट्रिंग में ये चीज यूज करो, अब देखो ये कहेगा ट्रू, सो ये चीज ठीक है, ये चीज ट्रू, ये चीज अगर हम यहाँ पे अगर अदर चीज दे दे, जैसे कि यहाँ पे 15 दे दो, यहाँ पे फॉल्स आएगा,
सो ये चीज समझ में आया ना? इसको क्या बोलते हैं? ये चीज इंक्लूड्स मेथड। सो इंक्लूड्स मेथड भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी को। तो ये चीज क्लियर हो गया। बात रहा कॉनकैट मेथड। सो कॉनकैट मेथड्स के यूजिंग करके क्या करते हैं? सो कॉनकैट का मतलब क्या होता है? सो कॉनकैट का मतलब बताओ दो सभी लोग, जल्दी से बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कॉनकैट मेथड का यूजिंग करके क्या करते हैं आप लोग? जस्ट कमेंट करो सब, चल सबसे पहले कमेंट करो। यूजिंग द कॉनकैट मेथड, by using the concat method, so comment it guys, जल्दी से। हाँ, एक साथ वैल्यू ऐड होती है, बहुत ही अच्छा वासिक। वैल्यू एक साथ ऐड होती है, सपोज दैट क्या करो, लेट ए इक्वल टू 1 और 2, लेट बी इक्वल टू 3 और 4। दोनों के क्या किए ना, कंसोल डॉट लॉग, ए को कॉनकैट किए बी के साथ, तो 1 2 3 4 ये चीज। तो दोनों चीज को ना, इसको कहते हैं कॉनकैट मेथड, मतलब कि दो स्ट्रिंग, दो एरेज को जोड़ने के लिए, ज्वाइन टू एरेज। तो ये ना बहुत ही सिंपल वे में और याद रखने का चीज है। ये नोट्स देख के एक बार आप रिवीजन भी कर सकते हो कि ये चीज याद भी हो जाएगा, ना पता भी चल जाएगा, है ना मजेदार चीज। तो कॉनकैट मेथड क्लियर हो गया होगा। सो देन ये कॉनकैट मेथड को यूज करके एक रिवर्स मेथड होता है। सो रिवर्स मेथड क्या बताता है? सो रिवर्स मेथड, रिवर्स द एरे, मतलब कि अगर सपोज लेट ए आर 1 2 3 है, तो एरे को रिवर्स करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 3 2 1। तो क्या ये दोनों आप लोग कर लोगे क्या? ये चीज आप दोनों कर सकते हैं क्या? ये चीज यूजिंग द कॉनकैट मेथड लास्ट से रिवर्स होती है, बहुत ही अच्छा। यस, सभी लोग कर लेंगे ना? जस्ट सभी लोग बताओ, कर लेंगे या फिर हम एक बार बता दें ये दोनों चीज को? यस सर, कर लेंगे ना? ओके ठीक है। ठीक है, रिवर्स मेथड भी हो जाएगा और कॉनकैट मेथड भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अब होता है स्लाइस मेथड, बहुत ही इजी चीज है। ओके शिवानी, यूं ही मत बोल देना कि हम कर लेंगे, जब आएगा ना तभी बोलना, मत ना पूछ लेना। सो ये स्लाइस मेथड क्या होता है? स्लाइस मेथड को जैसे कि इसको रिटर्न पार्ट ऑफ द एरे नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब क्या, इसे क्या कहते हैं? स्लाइस मेथड, क्या आप लोगों को पता चल रहा है क्या स्लाइस मेथड क्या कहते हैं? स्लाइस मेथड्स क्या होगा, ये चीज बताओ। शिवानी बता सकती है क्या स्लाइस मेथड? रिया, शिवानी, धीरज, कौन बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, स्लाइस मेथड क्या होता है? डिस्ट्रॉयरिंग मतलब क्या? मतलब कि डिस्ट्रॉयरिंग मतलब कि डिस्ट्रॉयरिंग का हिंदी वही ना बोल रहे हैं कि कोई चीज को बर्बाद करना, वही चीज ना डिस्ट्रॉयरिंग, डिस्ट्रिक्शन। ओके ओके, क्या आप माइक पे बता सकते हो क्या? यस ओके, सो हम अभी आपको माइक का एक्सेस देता हूँ। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड गाइस। कहाँ गया वासिक? हाँ सर। हेलो। हाँ बोलिए वासिक। सर ये मतलब कि जैसे एरे जो रहते डिस्ट्रैक्टिंग में रहते उसको डिस्ट्रैक्ट करना, मतलब कि स्टार्टिंग से, मतलब कि मतलब एक पे मान लो कि 20 है तो 20 रहेगा, और मान लो वो 3 पे अपना जो है 0 से इंडेक्सिंग होती है, 1 2 3, 3 पे 30 है तो 30 प्रिंट होगा, दोनों प्रिंट होते हैं सर। ठीक है, ये चीज बताओ, ये कोड को समझाने का कोशिश कीजिए तो आप। मतलब एक हमने वेरिएबल है जिसमें हमने अपना एरे लिया, 0 में ओके 10 है और 1 में ओके 20 है ओके और 30 में 2 है, में भी 40 में 3 है। ठीक है सर। ओके तो हमने ओके। एक मेथड लगाया कंसोल डॉट लॉग ए हाँ स्लाइस। हमने हाँ दो वैल्यू लिया, एक पे कौन सी वैल्यू है, 1 पे हमारे है 20। ठीक है सर, 20 प्रिंट हो जाएगा, और हाँ। 3 पे हमारी वैल्यू क्या है, 30, 30 प्रिंट हो जाएगा। ये दोनों ओके, वैल्यू प्रिंट हो गई। देखो ये चीज है ना, 3 पे 30 नहीं है,
जीरो वन टू पे 30 है, ये ध्यान रखना आप वासिक, इसीलिए हम आप लोग से पूछना चाह रहे थे। ये चीज में ना सभी लोग ओ, को ये ओ, जीरो है, ओके वन है, टू है और ये थ्री नंबर है ना। ओके ओके सर। तो बट इसमें देखो, जब भी वन और थ्री यहाँ पे लिखे तो मेरा आउटपुट क्या है, 20 और 30। यानी तो वन तो 20 दिया, बट यहाँ पे 30 में हमें देना चाहिए क्या, हमें 30 क्यों दिया, थ्री पे तो ये आ रहा है, ये देना चाहिए। बट यहाँ पे एक स्लाइस मेथड का रूल्स होता है ना, कि शुरू वाले इंडेक्स को तो जोड़ता है, बट जो लास्ट में जो डिफाइन करते हैं ना, वो वाले इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता। सो दैट मीन्स ये लॉजिक है, ये मतलब ओके ये चीज इंक्लूड नहीं करता, ये मतलब ओके होता है। सर। यहाँ पे ये जान लो ना, जीरो वन टू थ्री, इसीलिए हम बेसिकली ये चीज पूछे कि कौन लोग जानते हैं, कौन लोग। ओके, सो शिवानी, यस सर, ओके, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ गया ना। ओके सर। ओके, ठीक है, ओके बॉस, थैंक यू। अभी देखे, अब थोड़ा सा ये चीज को देख लिए। अब ये चीज को तो स्लाइस मेथड और क्या देख लिए, हाँ, ये चीज को देखिए, स्लाइस को। स्लाइस के बाद क्या है, सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या, कोई भी चीज को सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करने का मतलब क्या, ये चीज ना पहले एक बार दे देख लो। सॉर्ट मेथड क्या है, सॉर्ट्स एलिमेंट, मतलब कि लेट नम्स इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज जीरो वन टू ये चीज है, और ये चीज ना सॉर्ट किए, ये चीज को अभी शिवानी बताएगी कि ये चीज को अभी। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर अभी आप ही को आके समझाना है, सो हम आपको एक्सेस देते हैं, 1 सेकेंड शिवानी। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ ये चीज, ये कोड को ना आपको समझाना है, ठीक है। सो लेट ये वाला शॉर्ट्स मेथड को। पहले तो सर लेट नाम का एक वो है, फिर वेरिएबल नाम से बनाए हैं, और उसमें हम एरे में 30 लिए, 5 लिए, 100 लिए, 3 वैल्यू पास कराए हैं उसमें। और जब हम ओके। प्रिंट मतलब नम डॉट सॉर्ट लिखा है, और उसमें हम ए हम्म। बी की वैल्यू जो दिए होंगे, ए माइनस हाँ। बी लिखे हैं। और जब हम ए माइनस बी, ये जो लगा इक्वल टू और ग्रेटर देन की जो साइन लगी है यहाँ पर, ए माइनस बी, वो हम्म। सिर्फ वैल्यू करेगी असेंडिंग ऑर्डर में, उसको उसकी वो साइन है, पहले ए ओके, माइनस मतलब बी कि से वो चेंज ये करेगा। असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार सर ये क्या कर देगी, इसको डेकोरेट कर देगी, ठीक है। हम्म। ये चीज, ठीक ना, तो ये चीज सभी को क्लियर हो गया ना, सो देन गाइस सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सो लेस ये, देन की अगर वैल्यू रहेगी तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने लगेगी। हाँ राइट, ओके, ठीक है, यस। अब देखो, थोड़ा सा, ओके थैंक यू शिवानी, अब ओके, थोड़ा सा एक और लास्ट टॉपिक, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट एरे मतलब कि क्या, देखो ये चीज, वी कैन चेंज वैल्यू बट कांट रिसाइन द एरे, मतलब क्या, देखो कांस्टेंट एरे का मतलब क्या, कि कांस्ट एरे का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कि कोई भी चीज कांस्ट करके अगर बना रहे, कांस्ट अगर लिख दिए, मतलब कि क्या, जो चेंजेबल, मतलब कि हम तो क्या कर सकते हैं, देखो कांस्ट एरे लिख दिए, वन टू लिखे, ठीक है, इसमें तो एक दो लिख दिए। और एरे पुश मेथड, मतलब कि ये पुश मेथड का यूजिंग करके क्या करते हैं, जस्ट कमेंट करो सभी लोग, पुश मेथड का यूज कब करते हैं, किस लिए करते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, ये चीज याद रहना चाहिए सभी लोग को। यूजिंग द पुश मेथड क्या करते हैं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिएगा। सर वैल्यू ऐड करना, सो वैल्यू ऐड कहाँ होती है, लास्ट से डिलीट, कुछ लोग बोले हैं लास्ट से डिलीट, कुछ लोग बोल रहे हैं लास्ट वैल्यू ऐड करना। सो भुला गए ना सभी लोग, फिर से ये चीज भूल गए ना सभी लोग। पुश मेथड का स्टार्ट, एलिमेंट्स को ऐड करते हैं फर्स्ट में ऐड करते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब कि सबका अलग अलग जवाब है, कौन सा मेथड का, पुश मेथड का, ठीक है। सो सबका एक अलग अलग जवाब मिल रहा है कि ये चीज, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये चीज को याद करो, एड एटम टू द एंड, मतलब कि ना ये पुश मेथड को यूज करके, अगर पुश मेथड को यूज करें ना, देखो, तो ये चीज याद रखो, एलिमेंट्स को ऐड करते हैं फर्स्ट में, तो ये चीज को ऐड एटम, फर्स्ट में नहीं, एटम्स को ऐड एटम टू द एंड, एंड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सो ये चीज होता है।
सो ये चीज ना आप लोग को याद करना पड़ेगा। सो ज्यादा पढ़ लेंगे ना, मतलब कि ज्यादा सा मेथड को देख लिए तो देन कंफ्यूजन हो गया। तो उस मेथड को यूज करके ऐड आइटम टू द एंड, यहाँ पे देखो नोट्स में भी देख सकते हो। ये चीज अब भी पढ़ा है, तुरंत में भूल गए सभी लोग। तो ये चीज देखो यहाँ पे होगा ना, पीछे में ही जस्ट क्लियर किए थे। शिफ्ट हो गया, ये पॉप हो गया, ये अनशिफ्ट हो गया, ये देखो ये चीज। तो ऐड आइटम टू द एंड, और रिया बता रहे हैं कि आइटम को ऐड करते हैं फर्स्ट में, एक लास्ट से डिलीट बोल रहे थे। तो ये चीज ना भूलना मत सभी लोग, ये चीज को रिवीजन करना जरूरी है। इसलिए ना पढ़ा देने से कुछ नहीं होता, आपको रिवीजन करना होगा, ठीक ना। तो ये चीज को रिवीजन करना है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार ठीक है, तो ये चीज को समझो। तो क्या करते हैं उस मेथड, मतलब कि ये इसको ऐड करते हैं कहाँ, इंड में। तो इसको इंड में ऐड किए, यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए, मतलब इसका जो आउटपुट है 1 2 और 3 होना चाहिए लास्ट में, तो ये ऐड होगा ना। अब एरे को यूज किए, और जैसे कि यहाँ पे, तो ये चीज तो हो गया, मतलब ओके। अब हमें क्या करते हैं, अब ये चीज को फिर से एरे के अंदर पुश करते हैं 3 4 और 5 को। तब आप 4 एंड 5 को इस एरे के अंदर अगर पुश करने का जैसे कि एरे इक्वल टू असाइन करेंगे ना, एरे इक्वल टू फिर से एक एरे इक्वल टू बनाएंगे, कि एक एरे है उसके अंदर हम 4 और 5 को डिफाइन कर रहे हैं, 4 और 5 के। तो क्या है ना कि इस आप ऐसा नहीं बना सकते हैं, क्यों क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज आपके पास एक कॉन्स्ट नाम का एरे है, जो कॉन्स्ट का मतलब होता है चेंजेबल नहीं। अगर कोई चीज को जैसे कि ना, आप पाई का ही मान देख लो, सपोज दैट आप मैथ पढ़े होंगे, मैथ में क्या होता है, पाई का मान होता है। सो पाई का मान कितना होता है, सो सपोज दैट बाईस अपॉन 7, 22/7 होता है ना, 3 दशमलव कुछ, ओके। सो ये चीज को जैसे कि ये वैल्यू है ना, ये पाई का वैल्यू, तो ये वैल्यू जो होता है ये कभी चेंज नहीं, 3.1, ओके। सो ये चीज ना, ये चीज चेंज नहीं होता है। सो 3.14, ओके। सो ये चीज कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसा चीज ना कि ग्लोबली चेंज नहीं होता। अगर पाई का वैल्यू इंडिया में, अगर अगर इंडिया में पाई का वैल्यू 3.14 है, तो आप अमेरिका भी चल जाओ, आप यहाँ पे स्पेन, या फिर आप यूनाइटेड किंगडम, या फिर क्या कहे रसिया, या फिर अदर अदर स्टेट जहां भी चल जाओ, ओके, यूक्रेन, कहीं भी जाओ, तो वहां पे ना ये पाई का वैल्यू सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज होगा। सो ऐसा ही कांस्टेंट होता है एक जी का मान, फिजिक्स में पढ़े होंगे। सो इस तरह से, तो उसी तरह से क्या होता है, ये कांस्ट नाम का हम जब ये वो चीज करते हैं ना, तो वो जब हम डिफाइन करने लगते हैं ना, तो तभी हम कांस्ट जैसा चीज, कांस्ट और जी का नाम लेते हैं, कहते हैं जी इक्वल टू असाइन कर देते हैं, कि जी इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग, ओके। सो ऐसा करके डिफाइन करते हैं, ओके। सो ये चीज को हम डिफाइन करते हैं। तो ये होता है क्या, कॉन्स्ट मेथड। ये चीज सभी को समझ में आया ना, ये चीज। सो जस्ट कमेंट करो, ये समझ में आया ना। ग्रेविटी, बहुत ही अच्छा शिवानी, शिवानी, ओके, बहुत ही अच्छा। सो 9.8, ओके। सो ये चीज ओके। सो देन गाइस, ये चीज ना आज स्ट्रिंग, ये चीज को ना थोड़ा सा आप लोग याद करना, कि कौन सा मेथड से क्या होता है। ये भूलना मत कि पुश मेथड से क्या होता है, पॉप मेथड से क्या होता है, वो चीज हम पूछ लेंगे कभी भी, तो आप भूल सकते हो। इसलिए अभी पीडीएफ जाएगा ना, तो एक बार रिवीजन कर लेना, याद कर लेना, सर याद है सर, बस थोड़ा गलती हो जाता है, ओके ओके, कोई बात नहीं। सो ये चीज को फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अगले क्लासेस में थोड़ा सा अगला टॉपिक को लेके आएंगे। और एक बात बोलना चाहेंगे ना, कि आप लोग गिट एंड गिटहब का तैयारी करते रहिए, ठीक है। सो गिट एंड गिटहब को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। सो वहाँ पे 5 क्लासेस आपका कंप्लीट होगा। सो ठीक है, सभी को राधे राधे, वॉइस ओके, सभी को गुड नाइट, टेक केयर।